आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान भारती के विज्ञान के पहले पाठ के संबंध में। पहला पाठ है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके संदर्भ में पहले के वीडियो में हमने जाना कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के चरण क्या है और विज्ञान की देन क्या है। हमने विज्ञान की देन के अंतर्गत देखा कि विज्ञान ने क्या क्या देन दिया है, और हमने ये भी देखा कि कृषि के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, या संचार के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष ये हो, या रक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान की अप्रतिम योगदान दिया है और हमें परंपरागत साधनों से हट के नवीन साधनों की ओर उन्मुख किया है, जिससे हमारा जीवन सुखमय, सरल और सहज हो गया है और हम इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान ने हमेशा जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा सकता है? क्या विज्ञान की देन के द्वारा कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है? क्या विज्ञान ने हमेशा सहज और सरल, सुलभ, सहज, सुंदर ही संसाधन उपलब्ध कराए हैं? तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः विज्ञान ने हमारा जीवन सहज, सरल, सुलभ, सुंदर तो बनाया है, किंतु विज्ञान की देन के फलस्वरूप कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। आज हम उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि यातायात के क्षेत्र में घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, ऊंट इत्यादि का प्रयोग बंद होकर पेट्रोल डीजल चालित वाहनों में का उपयोग होने लगा है, जैसे स्कूटर, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ इत्यादि। परंतु इनके अंधाधुंध उपयोग से न केवल ध्वनि प्रदूषण हुआ है, बल्कि बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो गया है, जिससे तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने देखा था कि किस तरह से हम हल बैल की जगह ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे और कुआं और रहट की जगह नहरें, ट्यूबवेल इत्यादि का उपयोग करने लगे, किंतु इससे हमारे जीवन में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ट्यूबवेल के और समरसेबल के अत्यधिक उपयोग से भूजल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। और दूसरे कृषि के क्षेत्र में हम रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल मृदा प्रदूषण हो रहा है बल्कि जल प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि यही रासायनिक उर्वरक बहकर नदियों, तालाबों आदि में पहुंच रहे हैं। हमने ध्वनि को तीव्र करने के क्रम में तमाम ध्वनि उत्पादक यंत्रों का विकास किया है, जैसे लाउड स्पीकर इत्यादि। इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क संबंधित तमाम बीमारियां हो रही हैं। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे का ढेर हो गया है, जिसका समुचित व्यवस्था न हो पाने की वजह से तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। विज्ञान की देन के फलस्वरूप तमाम कचरा भी उत्पन्न हो रहा है, जिससे तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र भी इसका एक प्रमुख कारण है। हमने अपने जीवन को सुरक्षित करने के क्रम में परमाणु बम भी बनाए हैं। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो बड़े शहर नष्ट हो गए थे और लाखों लोगों का जीवन खत्म हो गया था। इसी तरह से कई देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं। इससे मानव अस्तित्व के खतरा उत्पन्न हो गया है। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत निरंतर क्षरण हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल और डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि हो रही, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि विज्ञान की देन न केवल हमारी सुविधा उत्पन्न कर रही है, बल्कि कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न कर रही हैं। यहाँ आपने विज्ञान की देन के फलस्वरूप उत्पन्न कुछ समस्याओं को देखा। यह आपको कैसा लगा बताइएगा।